नमस्कार दोस्तों, हमारी शनैल माँ कली संदेश 1.0 पर सगता। मेरे बच्चे, वह व्यक्ति सोते उठते बस तुम्हारे बारे में सोच रहा है, तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, उसे सब कुछ जानना है। वह तुमसे दूर है, लेकिन उसकी नज़र तुम पर ही है। तुम कब कहाँ जाते हो, किससे बात करते हो, उसे सब कुछ जानना है मेरे बच्चे। उसे तुम पर बहुत क्रोध भी आता है, क्योंकि तुमने उसको अपने जीवन से हमेशा के लिए निकाल दिया है। अब तुम्हें उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह अकेले तड़प रहा है, क्योंकि उससे तुम्हारा यह बदला हुआ रूप नहीं देखा जा रहा। वह तुम्हें खुश नहीं देख पा रहा है, तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहा है। वह यह यकीन नहीं करना चाहता कि जो व्यक्ति कल तक उसके बिना एक दिन भी नहीं जी सकता था, आज तुम्हें उसके जीने या मरने से कोई फर्क नहीं संगीत पड़ता। उससे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि उसकी हर बात पर यकीन कर लेने वाला व्यक्ति आज उसकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता। पर वह अब रहा है और तुम पर गुस्सा भी कर रहा है। आज भी तुम्हें बुरा भला बोलता है। वह आज भी अपनी की गलतियों का ना उसे कोई अफसोस है, ना एहसास है कि उसके गंदे बर्ताव की वजह से तुम इतना बदल गए। उसके लगातार धोखा देने, झूठ बोलने की आदत की वजह से ही तुम पत्थर दिल इंसान बन गए, जो ना किसी पर यकीन करता है, ना किसी के लिए रोता संगीत है। उसे ऐसा लगता है कि तुम्हारा जीवन बहुत आसान हो गया है तुम मतलबी हो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। पर उस इंसान की बहुत अहमियत थी। तुम्हारे जीवन में वह कोई किताब का एक पन्ना नहीं था जिसे फाड़कर तुम सब कुछ भूल जाओ। एक सेकंड में अपना हदीद पीछे छोड़ दो। चाहते तो तुम भी यही हो कि तुम एक सेकंड में सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ पीछे छोड़ दो, पर तुम ऐसा कर नहीं पा रहे हो। आज भी तुम रोते हो, आज भी वह सारी यादें ताज़ा हैं तुम्हारे जहन में। लेकिन अब तुम अपने आंसुओं को, अपने दर्द को इस समाज को नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि तुम्हें पता है कि लोग तुम्हारे आंसू को तुम्हारी कमजोरी समझते हैं और तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे दर्द का हमेशा मजाक बनाते हैं। पर वह इंसान आज भी तुम्हारा दर्द नहीं देख रहा है मेरे बच्चे। उसकी वजह से तुम्हें क्या कुछ सहना पड़ा, उसे आज भी उन बातों का कोई मलाल नहीं है। वह आज भी सिर्फ अपना दुखड़ा रो रहा है, अपने दुख को बड़ा बनाना चाहता है। इतना स्वार्थी है वह कि वह अभी भी तुम्हें दोष दे रहा है, जैसे वह हमेशा करता था। जब उसने तुम्हारे साथ बू बर्ताव किया, तब भी उसने तुम्हें दोष दिया। जब उसने तुम्हें धोखा दिया, तब भी तुम ही गलत थे। जब तुम रोते थे, तब तुम नाटक कर रहे थे उसकी नजरों में। और आज जब तुमने रोना छोड़ दिया, खुद को बदल दिया है और उसे आजाद कर दिया है हर बंधन से, तब भी तुम ही बुरे इंसान बन गए। पर वह जब तक खुद की गलतियों को नहीं अपना लेता, अपने भीतर सुधार नहीं ले आता, वह ऐसे ही तड़पता रहेगा। वह कोई भी रिश्ता नहीं निभा पाएगा, और जो इंसान तुम्हारा नहीं हुआ, वह किसी का भी होने लायक नहीं है, क्योंकि तुम ऐसे व्यक्ति हो जो अपने रिश्तों को अपनी जिंदगी से भी ऊपर रखता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए दूसरों की खुशियां बहुत महत्वपूर्ण है, जो अपनों की छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखता है, अपनी आंखों में आंसू भरकर भी, जिसने हमेशा उसकी खुशियों की प्रार्थना की है। अगर वह व्यक्ति तुमसे नहीं प्रेम कर पाया, तुम्हारे साथ खुश नहीं रह पाया, तो उसे खुश रहने का कोई हक नहीं है। वैसे ही हमेशा सुकून के लिए भटकेगा, रात में अंधेरे में अकेले बैठकर रोएगा। और जब तक उसे यह एहसास नहीं होगा कि गलती उसकी थी, जब तक वह अपने के पाप का ठिकरा तुम पर फोड़ता रहेगा, तब तक उसे सुकून नहीं मिलेगा। और जब तक उसे इस बात का, तब तक वह अपना सब कुछ खो चुका होगा। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति गलत होने पर भी ऐंठ दिखाएं, लोगों को नीचा दिखाएं, उन पर चिल्लाए, ऐसे व्यक्ति के सारे रिश्ते उसका साथ छोड़ देते हैं। अंत में वह अपना सब कुछ गवा कर तुम्हें ढूंढेगा नहीं कि हर गलत पर रोएगा। अब वह खुद को ऐसे ही प्रताड़ित करेगा, क्योंकि उसकी बकवास सुनने के लिए, उसके जुल्म सहन के लिए, कि उसके बारे में और जुल्म सहन के लिए तुम उसके पास नहीं होगे। अब तुम ना उसे माफ करोगे, ना उस पर दया दिखाओगे। उसकी हालत देखकर तुम्हें रोना आएगा, पर तुम्हें भी पता है कि उसके साथ अन्याय नहीं हो रहा है। वह अपने कर्मों का फल भोग रहा है। जिन लोगों के साथ उसने अन्याय किया है, जिन लोगों को उसने प्रथा किया है, उन लोगों के साथ न्याय होगा।
अब तुम्हारे साथ न्याय होगा मेरे बच्चे, और तुम अपनी आंखों के सामने ही उसे तड़पता हुआ रोता हुआ देखोगे। वह दिन दूर नहीं है जो अपनी सारी गलती मानकर तुम्हारे पैरों में पड़ा होगा, तुमसे भीख मांगेगा कि तुम पहले जैसे हो जाओ, वैसे हो जाओ। जिस बात पर वह हंसता था, जैसे तुम पहले थे, जब तुम उसे अच्छे नहीं लगते थे, जब वह तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारे बर्ताव के लिए तुम्हें ताना मारते था, अब गिड़गिड़ा जाएगा कि तुम वैसे ही हो जाओ। और यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा न्याय होगा जब तुम उसे अपने प्रेम की भीख मांगते हुए देखोगे, क्योंकि तुम बहुत गिड़गिड़ा थी। उसके सामने उससे बहुत विनती की थी कि वह तुम्हारे साथ ऐसा न करे, पर उसने तुम्हारी नहीं सुनी। तो अब वक्त तुम्हारा आने वाला है जब वह तुम्हारे पैरों में पड़ा होगा और वह गिड़गिड़ा जाएगा, अपनी की हर गलती की माफ़ी मांगेगा वह तुमसे, क्योंकि तुम्हारी माफ़ी में ही उसका सुख कून है। अगर तुमने उसे माफ़ नहीं किया तो वह हमेशा ही ऐसे तड़पता रहेगा, पर अगर उसे तुम्हारी माफ़ी चाहिए, तुम्हारा प्रेम वापस चाहिए, तो उसे भी उस दर्द से गुजरना होगा। उसे वह सब कुछ सहना होगा जो एक वक्त पर उसने तुम्हारे साथ किया था। बस सब कुछ अकेले देखना होगा। उसके सारे रिश्ते टूटेंगे जब तक वह यह मेक नॉइस महसूस नहीं कर सकता कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया है। जब तक उसे भी वह दर्द नहीं मिलेगा, तब तक उसे कोई माफ़ी नहीं मिलेंगे मेरे ना, तब तक उसे सुकून मिलेगा। अगर उसे अपना सुकून चाहिए तो उसे तुम्हारे दर्द को महसूस करना होगा। नॉइस, मेरे बच्चे, इस चंद्र ग्रहण के साथ तुम्हारे जीवन पर लगा ग्रहण भी हटेगा। तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है, इसीलिए तुम पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा ही परेशान हो। तुम्हारे भीतर तूफान आया हुआ है, तुम्हारी भावनाओं पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है। कभी कभी तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, उत्साह महसूस होता है, और अचानक ही कभी बैठे बैठे तुम रोने लगते हो। तुम्हारा मन भारी हो जाता है। तुम्हारे रिश्ते बहुत मजबूत होने वाले हैं मेरे बच्चे, या कोई नया रिश्ता जुड़ेगा जो रिश्ता पूरी उम्र तुम्हारा साथ देगा। नॉइस, तुम्हारे जीवन का यह परिवर्तन कोई छोटे बदलाव नहीं लेकर आएगा। तुम्हारे जीवन में यह अध्याय तुम्हारे जीवन को पूरी तरीके से बदल देगा और तुम्हें भी बदल देगा। तुम्हारा खुद को देखने का और दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाएगा। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में भी बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, जिसकी वजह से समाज में तुम्हें सम्मान मिलेगा। मुझे पता है तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, वह तुम्हारे बारे में क्या बोलते हैं। तुम जिस क्षेत्र में काम करते हो वहां भी कुछ ऐसा होगा कि तुम अभी जहां हो उससे ऊंचा पद मिलेगा। तुम्हें चाहे फर्क पड़े या ना पड़े, पर अब तुम्हारा पद देखकर लोगों को फर्क पड़ेगा। तुम उनके बारे में क्या सोचते हो, तुम खुद से मिलने वाले हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का यह नया अध्याय सिर्फ तुम्हारे बारे में होगा। तुम्हें वह प्रेम, मान, सम्मान मिलने वाला है जिससे हमेशा तुम्हें वंचित रखा गया। यह नया अध्याय तुम्हारे साथ न्याय करेगा, तुम्हारा बुरा करने वालों को सबक सिखाएगा। तुम्हें सिर्फ खुशियां ही खुशियां मिलने वाली हैं मेरे बच्चे। मैं यह नहीं कर रही, तुम्हारे जीवन में चुनौतियां नहीं होंगी, परेशानियां नहीं आएंगी, पर अब तुम अपनी ताकत जानते हो और जिस व्यक्ति के साथ हो, नॉइस, तुम या जिसका हाथ थामने जा रहे हो, वह बहुत बड़ा सहयोग करेगा। तुम्हारी ऊर्जा को संतुलित करने में तुम दिल से सोचते हो मेरे बच्चे। वह व्यक्ति तुम्हें दिल और दिमाग दोनों से काम लेना सिखाएगा। बहुत प्रैक्टिकल इंसान है वह, और वह पूरी कोशिश करेगा कि तुम भी जीवन में बस प्रैक्टिकल होकर सोचो। नॉइस, भावनाओं में बहकर कोई निर्णय ना लो। तुम आग हो तो वह पानी का काम करेगा, जो हमेशा तुम्हें शांत करने की कोशिश करेगा, तुम्हें शांति से काम करना सिखाएगा। जब भी तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिले, नोज पर आंख बंद करके यकीन कर लेना कि यही वह व्यक्ति है जिसे मेरी माता ने मेरे लिए भेजा है, क्योंकि वही व्यक्ति तुम्हारे लिए सही है। जो तुम जहां सही हो वह तुम्हारी सराहना करे, और जहां तुम गलत हो वहां तुम्हें समझाएं। ऐसे लोग जो आग में घी डालते हैं, जो तुम्हें भड़का है। अगर तुम किसी से क्रोधित हो, तुम्हारी किसी से लड़ाई है, तो वह तुम्हारे पास आकर उस व्यक्ति की बुराई करने लगते हैं। ऐसे लोग सिर्फ तुम्हारा बुरा चाहते हैं, और वह चाहते हैं कि तुम क्रोध में अपने रिश्ते तोड़ दो। पर यह व्यक्ति ऐसा नहीं है।
तभी नहीं चाहता कि तुम्हारे रिश्ते टूटे, क्योंकि इसे पता है कि जब रिश्ते टूटेंगे तो सबसे ज्यादा तकलीफ भी तुम्हें होगी, और तुमसे इतना प्रेम करेगा कि कभी भी तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता है। मेरे बच्चे तो अपने अतीत को पीछे छोड़कर इस अव का हाथ थामकर अपने जीवन के इस नए अध्याय पर चलो, क्योंकि तुम्हारे जीवन का यह अध्याय, यह मोड़ बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तुम्हारे लिए इस चेन एप्टर में ही अगले 3 पड़ाव का राज छुपा हुआ है। इसीलिए आज के दिन किसी की भी थोड़ी बहुत ही सही, जितना तुमसे हो पाए उतनी मदद करना, किसी को कुछ दान देना। आज के दिन कमाई हुई दुआ तुम्हारे जीवन में बहुत काम आने वाली है, जो तुम्हें मान सम्मान, न्याय और प्रेम दिलाएगी। आगे आने वाला हर पड़ाव तुम्हारे लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आ रहा है। मेरे बच्चे, पर उन खुशियों का स्वागत तुम्हें गेट ट्यूब से करना। खुशियां तुम्हारे जीवन में आए उससे पहले अपने जीवन की सारी नकारात्मकता को तुम्हें बाहर निकाल फेंकना होगा। इसीलिए आज मेरे दर्शन करने जरूर आना। लोगों में जितना तुम्हारा सामर्थ्य है, जितना तुमसे हो पाता है, उतनी किसी की मदद करना, और मेरा धन्यवाद जरूर करना कि माता, मेरे जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। अब बस आपसे यही प्रार्थना है, इन नकारात्मक लोगों को, उनकी बातों को, मेरे अतीत को मेरे जीवन से दूर ले जाओ। आज के दिन मिली हुई दुआ और तुम्हारी की हुई प्रार्थना आजीवन तुम्हारे लिए काम करने वाली है। कनोई, मेरे बच्चे मेरी ऊर्जा है, तुम्हारे अंदर तुम्हारी शक्तियां का कोई अंत नहीं है। अगर तुम कुछ पाना चाहते हो तो पागलों की तरह बिना दिन रात देखे उस काम को करो, तुम्हें सफलता जरूर मिलेंगे। नॉइज, तुम्हारे अंदर इतनी शक्तियां हैं जो तुम्हें तब तक परेशान करेंगी जब तक तुम उन शक्तियां का सही जगह इस्तेमाल नहीं करते। तुम्हारी सबसे बड़ी ब्लेसिंग यही है कि तुम्हारे इंटू बहुत स्ट्रांग है। तुम पहले ही लोगों के गलत इरादे समझ जाते हो, पर हर बार सही गलत के सामने तुम्हारी इंसानियत आ जाती है। नॉइज, मेरे बच्चे, तुम किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, दूसरों का दिल ना टूटे, तुम यही सोचते रहते हो, और वह लोग तुम्हारा दिल तोड़कर चले जाते हैं। गलत को बर्दाश्त करना बंद कर दो मेरे बच्चे। तुम जो रिस्पेक्ट दूसरों को देते हो, वह रिस्पेक्ट तुम भी डिजर्व करते हो। अपने लिए स्टैंड लो, अपनी वर्थ समझो। दूसरों को यह हक मत दो कि वह तुम्हारी डिसरेट